गोरी कौवी के टूटे फूटे घर में बस एक हंडिया ही थी जिससे वह बहुत प्यार करती थी। कालू जी, तुम मेरी हंडिया का ध्यान रखना, मैं नदी पर पानी पीने जा रही हूँ। इस काली कलूटी और टूटी फूटी हंडिया को कौन चुराएगा? कालू जी, मेरे पास बस यह हंडिया ही तो है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर गोरी नदी पर पानी पीने चली जाती है। वहाँ चिड़िया बैठी हुई थी। चिड़िया बहन, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? गोरी बहन, आज शाम को मेरी माँ आ रही हैं। मैंने सोचा था आज अपनी माँ के लिए खिचड़ी बनाऊंगी। मेरे पास दाने भी हैं, दाल भी है और चावल भी है, मगर मेरे पास खिचड़ी बनाने के लिए हंडिया तो नहीं है। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है चिड़िया बहन? तुम मेरी हंडिया ले लो, मेरे पास हंडिया ही है। ना दाल है, ना चावल है और ना ही दाने हैं। तुम ऐसा करना, मेरी हंडिया में खिचड़ी बना लेना और आधी खिचड़ी तुम मुझे दे देना। चिड़िया यह सुनकर खुश हो जाती है और गोरी के साथ उसके घर चली जाती है। चिड़िया बहन, यह हंडिया ले जाओ और मेरे हिस्से की खिचड़ी मुझे देना मत भूलना। जी गौरी बहन, जैसे ही खिचड़ी बन जाएगी मैं आपको आधी खिचड़ी दे जाऊंगी। फिर चिड़िया वो हंडिया लेकर अपने घर चली जाती है और घर जाकर अपनी माँ के लिए खिचड़ी बनाने लगती है। मम्मा, नानी कब आएंगी? नानी अभी तक नहीं आई। बेटा, जाओ बड़े पेड़ पर बैठकर देखना नानी आ रही है या नहीं। गुड़िया बाहर जाकर पेड़ पर बैठ जाती है। कुछ ही देर बाद गुड़िया की नानी आ जाती हैं। गुड़िया उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर गुड़िया अपनी नानी को लेकर घर आ जाती है। माँ, कैसा रहा आपका सफर? सफर ठीक रहा बेटा। माँ, मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है, खाकर देखिए कैसी है। नानी अपने थैले से एक स्टील का हंडिया निकालकर अपनी बेटी को देती हैं। बेटी, मुझे पता है आपके पास हंडिया नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए यह लेकर आई हूँ। माँ, आपको कैसे पता कि मुझे हंडिया की जरूरत है? बेटी, बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, अपने माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। फिर वे सब मजे से खिचड़ी खाते हैं। गुड़िया बेटी, आप अपनी नानी से बात करो, तब तक मैं गोरी को उनकी हंडिया वापस देकर आती हूँ। फिर थोड़ी ही देर में हंडिया लेकर चिड़िया गोरी के घर जाती है। गोरी बहन, मैं आपके हिस्से की खिचड़ी ले आई हूँ। ठीक है, मैं खिचड़ी निकाल लेती हूँ। फिर गोरी हंडिया से खिचड़ी निकाल लेती है। गोरी बहन, अब मैं जाती हूँ। रुको चिड़िया बहन, तुम यह हंडिया अपने साथ ले जाओ। जब तक तुम्हारी माँ है, तुम इससे कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। गोरी बहन, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी माँ मेरे लिए एक स्टील की हंडिया लेकर आई है। ऐसा बोलकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इस चिड़िया की माँ ने तो हमारा सारा काम खराब कर दिया है। कालू, अब खिचड़ी खा लो, फिर अब कुछ खाने को नहीं मिलेगा। कालू खिचड़ी खाकर गोरी से बोलता है, गोरी, अगर मैं चिड़िया की हंडिया चुरा कर नदी में फेंक दूं, तो वह हमारे घर फिर से हंडिया लेने आएगी और हमें खाना के लिए इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। कालू जी, जितना मैंने सोचा था तुम उससे भी ज्यादा तेज हो। फिर रात होते ही कालू चिड़िया के घर जाता है और स्टील की हंडिया चुरा लेता है। वो हंडिया लेकर सीधा नदी की तरफ जाता है और चिड़िया की हंडिया को नदी में फेंक देता है। सुबह होते ही गुड़िया की नानी चली जाती हैं। चिड़िया अपनी रसोई में जाती है और इधर उधर देखती है। उसकी हंडिया तो गायब थी। गुड़िया बेटी, मैंने कल यहाँ हंडिया रखी थी, यहाँ नहीं है। मम्मा, हाँ, जो नानी लाई थी, मैंने तो उसे यहाँ देखा ही नहीं। गुड़िया बेटी, आप यहीं चिड़िया
फिर से गोरी के घर जाती है। गोरी बहन, मुझे आप अपनी हंडिया दे दो। तुम्हारी माँ जो हंडिया लाई थी उसका क्या हुआ? वो हंडिया कोई जालिम पक्षी चुरा कर ले गया। मैंने तो उसमें अभी एक भी बार खाना नहीं बनाया था। चिड़िया बहन, तुम चिंता ना करो, यह हंडिया तुम्हारी ही है। अब तुम वादा याद रखना कि तुम मुझे आधा खाना देकर जाना। फिर चिड़िया वो हंडिया लेकर वहाँ से चली जाती है। अभी पूरा खाना बना भी नहीं था कि गौरी उसके घर आ जाती है। गोरी, कितना टाइम लगेगा खाना बनने में? गोरी बहन, अभी तो खाना बना भी नहीं है। जब खाना बन जाएगा तो मैं तुम्हें खाना देने आ जाऊंगी। ठीक है, मैं थोड़ा और इंतजार कर लेती हूँ। और खाना बनने के बाद मेरी हंडिया अच्छे से धो देना। चिड़िया को गोरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वो हंडिया की वजह से चुप थी। थोड़ी देर बाद में खाना बन जाता है और गोरी आधा खाना लेकर चली जाती है। पागल चिड़िया, यह नहीं जानती कि उसकी हंडिया हमने चुराई है। कालू, चुप कर जाओ, कोई सुन लेगा, हमें फ्री में भोजन मिलना भी बंद हो जाएगा। एक दिन जब चिड़िया दाना लेने पहाड़ों की तरफ जा रही थी, तभी एक जगह बूढ़ी फाख्ता खाना बना रही थी। चिड़िया उसके पास चली जाती है। माँ जी, आप यह हंडिया कहाँ से लाई हैं? यह हंडिया नहीं है, यह तो नारियल की खोल है। मैं तो शुरू से ही इसी में खाना बना रही हूँ। यह तरीका मेरी माँ ने मुझे बताया था। यह सुनकर चिड़िया तो हैरान हो जाती है। क्या नारियल की खोल में भी खाना पका सकते हैं? हाँ बेटी, आप खुद ही देख लो। फिर चिड़िया खुश होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में 2 नारियल के खोल ले लेती है और घर जाकर उसमें खाना बनाने लगती है। वो बहुत खुश थी। मम्मा, यह तरीका तो काम कर गया। अब हमें गोरी आंटी को आधा खाना देना नहीं पड़ेगा। तभी गोरी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, आज का खाना कब बनेगा? गोरी बहन, मुझे फ्री में हंडिया मिल गई है, मगर अब आपको फ्री में खाना नहीं मिलेगा। आप यह हंडिया लेकर यहाँ से भाग जाओ। अब से मैं नारियल की खोल में खाना बनाऊंगी। नारियल के खोल में खाना? चिड़िया, यह तो मैंने पहली बार देखा है। अब भागो यहाँ से अपनी हंडिया लेकर और खुद जाकर उसमें खाना बनाओ। गोरी कौवी अपनी हंडिया लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर चिड़िया और उसकी बेटी स्वादिष्ट खाने का मजा लेती हैं।